मनुष्य का मन संसार की सबसे चंचल वस्तुओं में से एक है। यह एक क्षण में भगवान के चरणों में पहुंच जाता है और अगले ही क्षण संसार की हजारों इच्छाओं में भटकने लगता है। इसी कारण सभी संत महापुरुषों ने मन पर भरोसा करने के बजाय भगवान के नाम पर भरोसा करना सिखाया है। यदि हम यह सोचते रहे कि पहले मन लगेगा तब भगवान का नाम जपूंगा, तो संभव है कि पूरा जीवन ही बीत जाए और मन कभी स्थिर न हो। इसलिए संतों ने कहा है कि मन लगे या न लगे, बस भगवान का नाम लेते रहो। यही साधना का सबसे सरल और सबसे गहरा रहस्य है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि का स्पर्श करने से गर्मी अवश्य मिलती है, उसी प्रकार राम नाम का उच्चारण करने से उसका प्रभाव अवश्य होता है, चाहे मन उस समय एकाग्र हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति दवा पीता है तो दवा अपना काम करती है, चाहे उसे दवा का स्वाद अच्छा लगे या न लगे। उसी प्रकार राम नाम भी अपना दिव्य प्रभाव अवश्य दिखाता है। भगवान का नाम मन की प्रतीक्षा नहीं करता। नाम तो स्वयं चेतन शक्ति है। वह धीरे धीरे मन को भी अपने अनुरूप बना देता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। बैठते हैं तो 10 मिनट भी जप नहीं कर पाते। कभी मोबाइल याद आता है, कभी काम याद आता है, कभी कोई पुरानी घटना याद आती है। फिर वे सोचते हैं कि शायद हम भगवान के योग्य नहीं हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। मन का भटकना कोई नई बात नहीं है। अर्जुन जैसे महापुरुष ने भी श्री कृष्ण से कहा था कि मन अत्यंत चंचल है। जब अर्जुन का मन चंचल था तो हमारा मन चंचल होना कोई आश्चर्य नहीं है। अंतर केवल इतना है कि अर्जुन ने मन के कारण साधना नहीं छोड़ी। उन्होंने भगवान की आज्ञा मानकर अभ्यास किया। हमें भी यही करना चाहिए। राम नाम का जप मन की परीक्षा नहीं, बल्कि मन का उपचार है। जिस प्रकार बीमार व्यक्ति अस्पताल इसलिए जाता है क्योंकि वह स्वस्थ नहीं है, उसी प्रकार अशांत मन वाला व्यक्ति भगवान का नाम इसलिए जपे क्योंकि उसका मन अभी स्थिर नहीं है। यदि मन पहले से ही शांत और निर्मल होता तो साधना की आवश्यकता ही क्या थी। इसलिए मन का अशांत होना साधना छोड़ने का कारण नहीं, बल्कि साधना प्रारंभ करने का सबसे बड़ा कारण है। जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह खेलना चाहता है, घर जाना चाहता है, लेकिन माता पिता उसे प्रतिदिन विद्यालय भेजते हैं। धीरे धीरे वही बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। यदि माता पिता उसके मन के अनुसार चले तो वह कभी शिक्षित नहीं हो पाएगा। ठीक यही नियम भगवान के नाम का भी है। यदि हम मन के अनुसार चलेंगे तो कभी जप नहीं कर पाएंगे। यदि हम नियम के अनुसार चलेंगे तो मन स्वयं भगवान के नाम में लगने लगेगा। राम नाम का प्रभाव धीरे धीरे भीतर उतरता है। प्रारंभ में केवल होंठ चलते हैं, फिर जिह्वा के साथ मन भी जुड़ने लगता है। उसके बाद हृदय में प्रेम जागने लगता है। फिर ऐसा समय आता है जब बिना राम नाम के एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह अवस्था निरंतर अभ्यास से आती है। कोई भी साधक पहले दिन से इस अवस्था में नहीं पहुंचता। हर महापुरुष ने अभ्यास किया है, हर संत ने नाम की कमाई की है। किसी को भी यह कृपा बिना परिश्रम के नहीं मिली। संत तुलसीदास जी ने राम नाम को कलयुग का सबसे बड़ा सहारा बताया। उन्होंने यह नहीं कहा कि केवल वही जपे जिसका मन लगे। उन्होंने तो सबको राम नाम लेने की प्रेरणा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी का विश्वास था कि राम नाम स्वयं साधक का हाथ पकड़ लेता है। एक दिन ऐसा आता है जब नाम ही साधक को जपने लगता है। शुरुआत में हम नाम लेते हैं, फिर नाम हमें अपने भीतर समा लेता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा जप तो केवल गिनती पूरी करने जैसा होता है, इसमें भाव कहाँ है। लेकिन याद रखिए कि भाव भी अभ्यास से ही आता है। यदि किसान केवल वर्षा की प्रतीक्षा करता रहे और खेत में बीज न डाले तो फसल कभी नहीं होगी। पहले बीज बोना पड़ता है, फिर वर्षा आती है। उसी प्रकार पहले जप करना पड़ता है, फिर भगवान की कृपा से भाव उत्पन्न होता है। भाव आने की प्रतीक्षा करते रहना उचित नहीं है। भाव तो राम नाम की निरंतर साधना का फल है। मन की आदत संसार की ओर भागने की है। वर्षों से वह विषयों में भटका है। अचानक वह भगवान में कैसे लगेगा? इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक अंधेरे कमरे में रहा हो तो अचानक तेज प्रकाश उसकी आंखों को चुभ सकता है।
लेकिन धीरे धीरे वही प्रकाश उसे प्रिय लगने लगता है। उसी प्रकार संसार में रमा हुआ मन प्रारंभ में भगवान के नाम में नहीं लगता, परंतु निरंतर अभ्यास उसे भगवान का रस चखाने लगता है। राम नाम का जप केवल मृत्यु के समय काम नहीं आता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण को बदल देता है। यह मन को संयम देता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, क्रोध को कम करता है, भय को दूर करता है और भीतर ऐसी शांति भर देता है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। धीरे धीरे व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहना सीख जाता है। संतों ने कहा है कि भगवान मन नहीं देखते, वे निरंतरता देखते हैं। जो साधक प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है, चाहे मन लगे या ना लगे, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह व्यक्ति हार नहीं मान रहा है। ये अपने मन से नहीं, मेरे विश्वास से चल रहा है। यही दृढ़ता एक दिन साधना को सिद्ध में बदल देती है। यदि कभी जप करते समय मन 1000 बार भटक जाए तो भी निराश मत होइए। हर बार प्रेम से उसे वापस राम नाम में लगाइए। यही अभ्यास है, यही साधना है, यही योग है। मन का बार बार लौटना असफलता नहीं, बल्कि सफलता की शुरुआत है। जितनी बार मन लौटेगा, उतनी बार वह भगवान की ओर चलना सीखेगा। आज का युग विकर्षणों का युग है। मोबाइल, इंटरनेट, मनोरंजन और अनगिनत इच्छाएं मन को चारों ओर खींचती है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय राम नाम के लिए निकालता है, तो वह वास्तव में अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश कर रहा है। संसार का प्रत्येक निवेश यहीं रह जाएगा, लेकिन राम नाम की कमाई मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाएगी। राम नाम का जप किसी विशेष स्थान, समय या परिस्थिति का मोहताज नहीं है। चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, यात्रा करते हुए, रसोई में, खेत में, दुकान पर, कार्यालय में, हर समय राम नाम लिया जा सकता है। जितना अधिक नाम जीवन का हिस्सा बनेगा, उतना ही मन स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होगा। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक को अनुभव होने लगता है कि राम नाम केवल उसके मुख से नहीं निकल रहा, बल्कि उसकी प्रत्येक श्वास में बस गया है। सांस भीतर जाए तो रा, बाहर आए तो मौम। तब जीवन स्वयं जप बन जाता है। लेकिन यह अवस्था उसी को मिलती है जो प्रारंभिक कठिनाइयों से घबराकर साधना नहीं छोड़ता। इसलिए आज से एक संकल्प कर लीजिए कि मन चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हों, हम राम नाम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि मन प्रसन्न है तब भी राम, यदि मन दुखी है तब भी राम, यदि सफलता मिली तब भी राम, यदि असफलता मिली तब भी राम, यदि संसार साथ दे तब भी राम, यदि संसार छोड़ दे तब भी राम। यही जीवन का सबसे सुरक्षित मार्ग है, यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा सहारा है। याद रखिए, मन का काम भटकना है और साधक का काम राम नाम रटना है। जिस दिन हमने मन की बात सुनना छोड़कर राम नाम की डोरी पकड़ ली, उसी दिन से हमारा आध्यात्मिक जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वही चंचल मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाएगा। तब राम नाम केवल जप नहीं रहेगा, बल्कि जीवन की धड़कन बन जाएगा। इसलिए मन लगे न लगे, हमें बस एक ही काम करना है। हर श्वास के साथ, हर पल, हर परिस्थिति में प्रेम पूर्वक श्री राम श्री राम श्री राम का निरंतर जप करते रहना है। यही कल्याण का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है और यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे निश्चित साधन है। 41,000 स्क्वायर फीट भूमि पर बनने वाले श्री राम मंदिर, राम नाम जप हॉल, गौशाला एवं आश्रम के लिए भूमि सेवा 2,101 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रखी गई है। आप 1, 5, 10, 25, 50 या अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी स्क्वायर फीट की सेवा कर सकते हैं। आइए इस दिव्य संकल्प में सहभागी बने और सनातन संस्कृति के इस पावन कार्य में अपना योगदान दें। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।